हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गुस्सा। गुस्सा आपको किस तरह से डैमेज करता है और आप किस तरह से इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आपको अपने आप से नफ़रत हो जाती है एक टाइम पे कि आप क्यों ऐसी हरकतें ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से कोई दूसरा हर्ट हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या बोल रहे हैं, इससे किसी दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इन एक्चुअल आप दूसरों को बहुत इमोशनली हर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत प्यारे, आपके बहुत अजीज़ आपसे दूर हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, प्रॉपर तौर पे एक्सेल नहीं कर पाते, क्योंकि लोग आपके साथ बात करना पसंद नहीं करते, लोग आपसे दूरी इख्तियार करते हैं और वो आपसे मशवरा नहीं करते, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोनली फील करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी अपने इस एंगर को कंट्रोल करने के लिए, खुद पे कंट्रोल करने के लिए। एक औरत थी, वो एक गाँव में रहती थी, बहुत ही झगड़ालू और बदजुबान थी। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करती थी और अपने घर की बहुत चीज़ों का नुकसान कर देती थी। लोग उसके साथ बात नहीं करते थे, लोग उसके साथ बैठना, उसके साथ डिस्कशन करना अवॉइड करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास एक साधु बाबा आते हैं, वो उससे कुछ चीज़ दरियाफ्त करते हैं। तो वो औरत बोलती है कि बाबा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जिसकी वजह से मैं अपने घर की बहुत सी चीज़ों का नुकसान कर जाती हूँ। वो बहुत परेशान होती है औरत और बाबा से बोलती है कि आप मुझे कोई मशवरा दें, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी इस आदत को कंट्रोल कर सकूं। तो वो बाबा अपनी थैली में से एक शीशे की बोतल निकालते हैं, एक छोटी सी शीशी निकाल के उस औरत को देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो इस शीशी में से एक कतरा अपनी ज़ुबान पे उंडेल लेना, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसके बाद बिल्कुल खामोश रहना है, तुम्हें कुछ भी बात नहीं करनी। अगर तुमने कोई भी बात करने के लिए अपना मुंह खोला तो ये दवा असर नहीं करेगी तुम पे और तुम कभी भी अपनी इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगी। ये कहकर वो बाबा वहां से चले गए। अब उस औरत को जब भी गुस्सा आता वो हमेशा उस बोतल का ढकना खोलती और उसमें से एक कतरा उस दवा का अपनी जुबान पे उंडेल लेती। वक्त गुजरता गया। कुछ वक्त के बाद दोबारा वो साधु बाबा उसके घर पे आए और वो देखकर हैरान रह गए। घर का सारा मंजर बिल्कुल तब्दील था। वो औरत निहायत खुशशक्ल दिखाई दे रही थी और घर नित नई चीज़ों से सजा भरा था और घर में नित नई चीज़ें नज़र आ रही थी। वो घर सजा हुआ था प्रॉपर। उस औरत ने जब उस साधु बाबा को देखा तो वो फौरन से उनके पास आई और उसने उनका शुक्रिया अदा किया। उनको बोला कि बाबा वो दवा तो काम कर गई, उसी दवा की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लोग मुझसे मशवरा लेते हैं। तो वो बाबा उस औरत को बोलते हैं कि वो कोई दवा नहीं थी, वो तो पानी था जो तुमने अपनी जुबान पे रखा। तुमने अपनी इस आदत पे कंट्रोल खुद पाया है। हमें खुद खामोश रहकर और सब्र का मुजाहरा करके अपने इस इमोशन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। हम किसी को मार भी सकते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर वो किसी को मार भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे उनको कुछ फील नहीं हो रहा होता, उनको लग रहा होता है कि बस हमें खुद को ठीक प्रूफ करना है, हमें खुद को ठीक बोलना है कि हम ठीक हैं। और इसी असना में जब वो गुस्सा में ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए आप जितनी खामोशी इख्तियार करेंगे, खुद को जितना झुकाएंगे, क्योंकि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है, अकड़े हुए दरख्त को कभी फल नहीं लगता। उस दरख्त को लोग काट के आग में जलाते हैं। इसीलिए आप जब तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, जब भी आपको गुस्सा आए तो अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर बोलें कि मुझे कुछ भी नहीं बात करनी,
مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، مجھے ایسا کچھ نہیں بولنا جس سے کسی دوسرے کو دکھ پہنچے، جس سے کسی دوسرے کا دل ٹوٹے، اس کے دل سے کوئی آہ نکلے۔ اور دیکھ لیجئے جب آپ ایسا کریں گے، خود پہ کنٹرول پانے کی کوشش کریں گے، خاموش رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے غصے کو بالکل کنٹرول کر لیں گے اور آپ بہت ترقی کریں گے۔ لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت بنائیں گے اور آپ بہت سوں کے لیے انسپریشن بنیں گے۔ خدا حافظ۔